सज्जनों और देवियों, जड़ चेतन का निर्णय है। मैं चेतन हूँ और जो सामने है वो जड़ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये जड़ है। आकाश शून्य है, मिट्टी, पानी, आग, हवा पदार्थ है। इसलिए तत्व के नाम पर 5 कहते हुए भी 4 ही द्रव्य हैं और उनको जानने वाले असंख्य चेतन हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा के कार्य पदार्थ ये पूरा संसार है। जो कुछ दिखाई देता है सब इन्हीं तत्वों का निर्माण है और इसी वन में हम लोग भटक रहे हैं। अपने आत्मा को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है, उसको जीव, रूह, सोल, आत्मा इत्यादि कहते हैं और उसी को परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड सब कहते हैं। परमात्मा तो पहले बाहर कहते हैं लोग, लेकिन बाहर कहने वाले भी कहते हैं वो भीतर ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में बारंबार श्री राम की प्रशंसा करते हैं परमात्मा के रूप में और उनकी सुंदरता का बड़ा गुणगान करते हैं। जो कोई आगंतुक आता है राम के सौंदर्य में उसको मोहा देते हैं, लेकिन जब शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो वो कहते हैं गो गोचर चालक मन जाई सो सब माया जान्यो भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को और गोचर कहते हैं विषयों को, जिसमें इंद्रियां विचरें, और मन जहाँ तक जाए सब माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखा जाता है, सुना जाता है, मन में सोचा जाता है, वो मोह का मूल बनता है, उसमें परमार्थ नहीं रहता है, अकल्याण होता है, दुख होता है। जो देखो, जो सुनो, जो सोचो, उसमें कबाड़ आता है। इसीलिए संतों ने देखना, सुनना, जानना बंद करने की बात कही है ज्ञान की बात में। साहेब की साखी बीजक में प्रसिद्ध है, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंत का पला न पकड़े कोय। पहले समझ बूझ ले तब जड़ बन जाए अनाड़ी, और बल, जितना बल है उसका अहंकार छोड़ के निर्बल निर्मानी हो जाए। तो साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। जो जीती जीती मर गया उसको कोई क्या करेगा। जीती जीती मरने का मतलब ये नहीं जहर खा ले तो मर जाए। ऐसा तो आजकल बहुत मर रहे हैं, वो गलत है। मर जाने का मतलब अपने अहंकार को मार देना। मसलतन आप घर में पहुँचे अब आपकी पत्नी किसी कारण से गर्म है, अब आपने कुछ पूछा और गर्म आ गई और बरस पड़ी, आप चुप रह जाए तो अपने आप समाधान हो जाएगा, शांत हो जाएगी वो भी। अब आप भी गरमाएंगे तो गड़बड़ शुरू होगा। मर जाने मतलब ये चुप हो जाओ, सह लो। अगर पति की पत्नी गरमाई है और पति मर गया तो अमृत हो गया। पति गरमाया, पत्नी मर गई तो अमृत हो गया। यहाँ मर जाने का मतलब है शरीर छोड़ना नहीं, शांत हो जाना। साहब ने एक जगह कहा है, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तब जाना जब मैं जीते जीते मर गया, सारा अहंकार छोड़ दिया, शीतल हो गया। समाधान मौन में है, बोलने में नहीं। जितना बोलोगे गड़बड़ होगा, मौन हो जाओ तो समाधान हो जाएगा, शांत हो जाओ। अगला आदमी कहाँ तक बोलेगा, वो भी शांत हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि बातचीत न करो, कहीं बातचीत की ज़रूरत होती है। बातचीत करने से समाधान होता है, मौन से नहीं समाधान होता है। हर कथन एक दृष्टि से होता है, अपने को पहचानना और अपने मन को संभालना, यही साहब का आदेश है। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि नाम लो भगवान का सब बेड़ा पार हो जाएगा, अमुक नाम जपो सब पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाता है।
ज़्यादातर महात्मा, पंडित, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी सब यही कहते हैं कि ऊपर वाले का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम तो सब अपने अपने ढंग से लेते हैं। जो जीव हत्या करते हैं ईश्वर और धर्म के नाम पर, देवता के नाम पर, वो ईश्वर और देवता का नाम लेकर के प्राणी की हत्या करते हैं। कौन उसमें धर्म है? महाधर्म है। एक घर का मालिक रात में जब सोने चलता है तो कहता है भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो ही रक्षक है। क्योंकि आदमी जब सो गया तो मरे तुल्य हो गया, तो ईश्वर ही उसकी रक्षा कर सकता और कौन करेगा। और उधर चोर दीवार के पास पीछे खड़ा अपनी सबरी दीवार में लगा करके सेंध मारना चाहता है, दीवार तोड़ना चाहता है। तो जब सेंध लगाना शुरू करता तो कहता भगवान अब दीवार में छेद करने जा रहा हूँ, दांव लगाना। तो घर का मालिक तो कहता है भगवान रक्षा करना, और चोर कहता है भगवान दांव लगाना, यानी माल मिले ठीक से। तो भगवान का नाम तो सब लेते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम लेने से क्या होगा? कोई नाम ले, मंत्र जपे, बुरा नहीं है, अच्छा है, अपने अपने मत के अनुसार करे। असली बात तो है आचरण सुधारना। जब तक कोई आचरण नहीं सुधारेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। आचरण सुधारने की जरूरत है और ये खुद करना पड़ेगा। लोग कहते हैं भगवान की माया सबको नचा रही है। जो भगवान के भक्त वही ऐसा कहते हैं, और वे भगवान की निंदा करते हैं कि प्रशंसा करते हैं। माया कहते हैं छल कपट को। भगवान जब निर्मल है तो छल कपट अपने पास कैसे रखेगा? अगर आपके गांव में कोई कटही कुतिया पाले हो और सबके ऊपर वो दौड़ाता रहता हो तो सब लोग बहुत दुखी होंगे और उससे कहें कि भैया ये काम बंद करो। जब वो नहीं मानेगा तो थाने में जाएंगे, थानेदार से कहेंगे, किसी प्रकार रुकना चाहिए। ईश्वर माया लिए बैठा है और सब पर दौड़ाता रहता है। आप लोग आज तक थाने नहीं गए, ईश्वर को समझा नहीं पाए, थाने में भी नहीं गए कि माया रोक दे। थानेदार भी क्या करेगा बेचारा? वो कहेगा भाई ईश्वर को तो मैं देखा ही नहीं हो, तो क्या उन पर करूं, कैसे पकड़ूं? और भगवान की माया सबको नचा रही है। ये गलत संदेश है, भावुकता है। भगवान की माया नहीं नचा रही, हमारी माया नचा रही है। जो बीड़ी पीते हैं भगवान ने उनको पिलाया है कि खुद पीते हैं? शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो भगवान ने खिलाया है कि खुद खाएं? कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करने लगा और दोनों तरफ तनाव हो रहा है, इसमें भगवान का दोष है कि वो लड़की लड़का का दोष है? तो भगवान की माया नचा रही है तो बिल्कुल झूठ है। मनुष्य के मन की माया नचा रही है उसे। अपनी अपनी माया सबको नचा रही है। अपनी माया को संभालो। हमारे मन का मोह माया है, और माया आकाश में नहीं बैठी है जो सिर पर कूद पड़े। लोग मानते हैं कि भगवान की माया ऊपर बैठी है और जिसके सिर पर चाहती है कूद पड़ती है। ये बहुत गलत है। इसमें कोई बोध नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं। माया सज्जन रख ही नहीं सकता है, छल कपट का काम सज्जन कर ही नहीं सकता है। और ईश्वर सज्जन ही नहीं हो तो महासज्जन होगा, तो कैसे वो माया रखता है, सबको परेशान करता है? और ये ग्रंथों में भी लिखा, महात्मा पंडित लोग भी कहते हैं कि भगवान की माया नचा रही है। अघटित घटना पटेसी माया है, दुरत्या है, अनिर्वचनीय है, बड़े बड़े शब्द उसके लिए कहे जाते हैं। लेकिन ये सारा संदेश गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो ये जो बड़े बड़े गबन होते हैं, नेता लोग गबन करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। आप जानते हैं, सुने होंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। जब तृण नहीं हिलता है
तो दुनिया में जितने सत्कर्म होते हैं वो तो समझ में आता है कि भाई ईश्वर करवाता होगा, और जितने दुष्कर्म हैं वो, उसका समाधान क्या है? जितने दुष्कर्म दुनिया में होते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना तो जब तृण नहीं हिलता तो कैसे होगा? जेब कतराई होती है, व्यभिचार होता है, डाकाजनी होती है, हत्या होती है, और सभ्यता की चोरी तो बिल्कुल दफ्तरों और दुकानों में बैठ करके होती है। सफ़ेद पोश हैं, सभ्यता से सब काम करते हैं और चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं। घूसखोरी कितनी बड़ी है। सड़क बनती है और थोड़े दिन में टूटने लगती है, क्योंकि डामर गिट्टी का ठीक प्रयोग नहीं होता है, खाना ज़्यादा है। ठेकेदार का तो हक है, उसको तो खाना पड़े क्योंकि वो काम कर रहा है, लेकिन जो हल्केदार हैं और नेता हैं उनका हक तो नहीं है, वो तो सीधे दे दें काम में। तो ठेकेदार का मुनाफा भी होगा और बढ़िया सड़क बन सकेगी, लेकिन वहाँ तो नेता से लेके अफसर क्लर्क तक सबको खाना है। तो और ये सब भगवान करवा रहा है, क्योंकि इच्छा, जब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो ये सब कैसे होगा? इसलिए ये सब बातें विचारणीय हैं। जैसे लिखा है वो कहा जाता है वो सब वैसे सच नहीं है। धर्म के ग्रंथों में कितनी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अनुचित हैं। जैसे यही धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जन्म से ही शूद्र अछूत होता है और वो वेद और धर्म में अधिकारी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। मानव मात्र समान है, सब अधिकारी हैं। जो संस्कृत पढ़ लेगा वेद पढ़ सकता और समझ सकता है। मैक्स मुलर कोई ब्राह्मण नहीं थे, जर्मनी के विद्वान थे और इंग्लैंड में काम किए और ऋग्वेद के सायण भाष्य सहित संपादन करके 2 बार अपने जीवन में छपाए। और आज भी वो लाइब्रेरियों में मिलता है, जो बहुत अच्छा संस्करण है। वेदव्यास धीवरी के बच्चे थे और उन्होंने वेदों का अंतिम संपादन किया। ये सनातन धर्मी ही मानते हैं, तो कैसे नहीं अधिकार है? तो पुस्तकों में जितना लिखा है सब सच नहीं है और सब गलत नहीं है। किसी महापुरुष की दुहाई मत दो, पुस्तक की दुहाई मत दो, और ये मत कहो कि ये पुरानी बात है। पुरानी हो नहीं हो, जो अच्छी है अच्छी, जो गलत है गलत है। इसलिए निर्णयी बनो, विवेकी बनो, निर्भय हो करके स्वतंत्र चिंतन करो। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। गुरु की बात आदरणीय है, लेकिन अनुभव में जब वो कसौटी में कसे तब तो बात मेरी होगी, नहीं तो केवल कही और सुनी है। इसलिए विवेकी बनो। सदगुरु कबीर ने विवेक का रास्ता सुझाया। उन्होंने निष्पक्षता से, निर्भयता से सारी बात कही। वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल सब आदरणीय है और दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब आदरणीय हैं और सभी समाज आदरणीय है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आदरणीय हैं, लेकिन विवेक सबके ऊपर है। जो कुछ हो विवेक पूर्वक काम किया जाए और समझा बूझा जाए। इसलिए ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, यह भावुकता है। भावुकता में कही गई बात सच नहीं होती है। एक सज्जन मिलने आए तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा से पानी बरसा है और फसल अच्छी हुई है। आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी। आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है। आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो मेरी कृपा से सब अच्छा काम हुआ है, पड़वा मरना तो अच्छा नहीं हुआ। और उनकी आदत थी आपकी कृपा से कहना, सब बात में आपकी कृपा से। उसमें विवेक कुछ नहीं, सब में तकिया कलाम है आपकी कृपा से। तो ये तकिया कलाम और आदत भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तृण नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के बिना। ये बात लगती है कि बहुत भक्ति की कही गई है, लेकिन ये भक्ति की नहीं कही गई है, ये बिना समझे कही गई है। गतानुगतिका
एक दूसरे की पूंछ पकड़े बस उसका अनुवाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जितने मनुष्य हैं सब अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र हैं। हम गलत सोचें सही सोचें, गलत बोलें सही बोलें, गलत करें सही करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए हमें अपने कर्म के फलों को भोगना है हमें, और भोगना पड़ता है, कोई बचता नहीं है। इसलिए स्वयं अपने अपने कर्मों को सुधारो। कर बहियां बल आपनी, छाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरे। मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सर्वथा स्वतंत्र है। मनुष्य का उद्देश्य वो नहीं हो सकता है जो वर्तमान में न प्राप्त कर सके। वो इसी जीवन में अभी अभी पूरा अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। वो डट जाए, समझ जाए, ऐसे गुरु संत मिलें जो समझा दें और वो स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के लग जाए। आत्म सुधार करने में कोई परतंत्रता नहीं है। बड़ी सी बड़ी गलती, बड़े से बड़े दोष मिटाए जा सकते हैं। काले शरीर को गोरा नहीं कर सकते हैं, लंबे को छोटा, छोटे को लंबा नहीं कर सकते हैं, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रोधी मन को निष्क्रोधी, कामी मन को निष्कामी, लोभी मन को निर्लोभी, तृष्णाल मन को संतोषी कर सकते हैं। हमारे में उद्वेग है, उद्वेग को समझ लें कि हमारा पागलपन है, हमें दुख देता है, लोगों में भी हास्यास्पद बनता हूँ और अंदर से असंतोष होता है। ग्लानि हो गई, उद्वेग पर ध्यान दिया और उद्वेग को घटाने लगा, अपने उद्वेग को परखने लगा और उद्वेग के सारे कामों को छोड़ने लगा, तो धीरे धीरे वो उद्वेग शून्य की स्थिति में हो जाएगा। आदमी में बल है, संकल्प शक्ति, कार्य शक्ति, स्वतंत्रता मनुष्य में है। जीव जैसे ईश्वर जैसे चाहता वैसे जीव कर्म करता है, तो वैसे करता है तो फल भोगता क्यों है। जब ईश्वर ही कुल करवाता है तो ईश्वर फल भोगे, लेकिन फल तो हमें भोगना पड़ता है। कोई चोर कहे जज से कि मैंने चोरी नहीं की है, ईश्वर ने मुझसे चोरी करवाई है, उसकी इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है, तो मैं चोरी कैसे करूँगा। ईश्वर ने हमसे चोरी करवाई है, जज नहीं मानेगा। ये पंडितों और महात्माओं का सिद्धांत जज नहीं मानेगा, उसको सजा देगा। हमें ये समझना होगा कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में उसी के अधीन है। हम भोजन करने बैठे तो चाहे लोभ में पड़ करके डट के खा लें और चाहे विवेक में और संयम से खाएं, दोनों हमारे ऊपर निर्भर है। संयम से खाएंगे सुखी रहेंगे, लोभ में पड़ करके डट के खाएंगे तो उठते बैठते सब समय परेशानी रहेगी और फिर पेट खराब होगा। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में उसी के अधीन है। अपना हाथ आग में डालें न डालें स्वतंत्र है। आग में डाल करके तो जलना है। आदमी दुष्कर्म करे सत्कर्म करे स्वतंत्र है, लेकिन फल में तो भोगना होगा। संत लाओत्से ने कहा है, संत लाओत्से एक हुए हैं चीन में, उनकी पुस्तक इन पुस्तकों में होगी, देखिएगा लाओत्से क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि ताओ के छेद बड़े बड़े हैं, लेकिन उससे कोई छन करके निकल नहीं सकता है। ताओ विश्व नियम, चीन में ताओ विश्व नियम को, ताओ का और भी अनेक अर्थ हैं, लेकिन विश्व नियम खास अर्थ है। विश्व का नियम ऐसा है कि उसके छेद बड़े बड़े हैं, मतलब है पूरी आपको छूट है। आप चाहे चोरी करो चाहे दान करो, चाहे आचरण खराब करो चाहे आचरण अच्छा रखो,
आप स्वतंत्र हैं, लेकिन करने के बाद फल भोगना है। चोरी किए, सरकार नहीं पकड़ पाई तो बाहर का दंड तो नहीं मिला, लेकिन अंतर का दंड तो रहेगा। मन भयभीत रहेगा, पीड़ित रहेगा, चौरत्व संस्कार का दाग मन में रहेगा और आज और आगे दुख देगा, उसका परिणाम होगा। इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में उसी के अधीन है। इसलिए कर्मों का सुधार अत्यंत आवश्यक है। कर्म फल भोग ईश्वर देता है कहते हैं। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? क्योंकि असंख्य जीव हरदम देह धरते और छोड़ते हैं। व्यक्ति ईश्वर का लक्षण है, जाने, समझे, सोचे और काम करे, ये व्यक्ति का लक्षण है। और नियम का लक्षण है, उसमें जानना सोचना नहीं होता है, वो व्यापक होता है। जैसे ये उदाहरण लो, एक किसान 1 एकड़ में गेहूं बोया तो उसमें करोड़ों दाने हैं, लाखों करोड़ों दाने हैं, और वो सब दाने किसान को फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो ये काम बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन मिट्टी, पानी, ऋतु, खाद, हवा, प्रकाश, सारी सुविधा मिल जाने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ के बीज उग जाएंगे एक साथ, क्योंकि ये नियम से होता है। व्यक्ति का काम सीमित होता है, नियम का काम निस्सीम होता है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? क्षण क्षण करोड़ों करोड़ों जीव देह धरते छोड़ते हैं। इसलिए ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर नियम है, नियम ही ईश्वर है। और नियम के अनुसार करोड़ों जीव हर समय देह धरते छोड़ते और अपना फल भोगते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे मन में अंकित होता है, बीज वहीं बनता है, वो सब ऑटोमेटिक है और फल होता है। इसलिए ईश्वर व्यक्ति नहीं है कोई, ईश्वर विश्व नियम है। नियम के अनुसार फल भोग सबको होता है। इसलिए अपने को नियम में रखो, नियम के अंदर रखो, नियम के बाहर न जाओ। खाना पीना, लेना देना, बात व्यवहार सब समताशील संयम से करो। ये कर्म ही पूजा है। साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो कुछ करता हूं वो पूजा है। दुकान पर सौदा देना पूजा है, खेत में काम करना पूजा है, दफ्तर में कारखाने में काम करना पूजा है, नाली साफ करना पूजा है। हर जगह जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो पूजा है। पूजा समझ करके सारा काम करो। और पूजा में तकलीफ नहीं दी जाती है। अंधविश्वास ये है कि जीव की हत्या करके लोग पूजा करते हैं, जो बहुत गलत है। पुराना अंधविश्वास जंगली युग का, उसको ढो रहे हैं। पूजा वह है जिसमें किसी को तकलीफ नहीं दी जाती है। अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जिसके द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होती है तो ये पूजा है। और ऐसा काम करने वाला सदैव सुखी रहेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। दुख दे करके कोई सुख नहीं पा सकता है। जो दुख देगा दुख पाएगा, सुख देगा सुख पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। न तो ईश्वर हमसे कुछ करवाता है। गीता में भी ये बात आती है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शास्त्रों में भी पारक की बात जगह जगह है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारक है। तो एक चींटी भी शक्कर और बालू मिला करके रख दो तो बालू छोड़ देगी और शक्कर ले लेगी। पारक उसमें भी है। तो जीव मात्र में पारक है, तो शास्त्रों के लेखकों में भी पारक है। लेकिन शुद्ध पारक नहीं कि सब जगह पारक कहें, बेपारक की बात भी कह देते हैं, वही गड़बड़ है। किंतु पारक है हर जगह। अब ये देखो बात आई है, गीता का श्लोक है ये, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम,
ईश्वर किसी में कर्म करने की प्रेरणा नहीं करता है कि तुम कर्म करो। कर्तृत्व का अभिमान नहीं उत्पन्न करता ईश्वर किसी में कि तुम कर्म करो। न कर्माणि, और न किसी के तरफ से कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न तो कर्मों के फल का संयोग ही करता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव गुण कर्मों के अनुसार कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। बिल्कुल पारक सिद्धांत है। पारक की बात सब जगह मिलेगी। और नग पसाण जग सकल है पारक बिरला कोय, नग ते उत्तम पारक ही जग में बिरला होय। ये साहब ने स्वयं कहा है बीजक में। नग पसाण जग सकल है, सारे संसार में नग भी है और पसाण भी है। नग नाम रत्न और पसाण नाम पत्थर। रत्न और पत्थर सर्वत्र है, जड़ चेतन सर्वत्र है, अच्छाई बुराई सर्वत्र है। पारख बिरला को है, बिरले में परख है। नग ले ले पत्थर छोड़ दे, चावल ले ले भूसी छोड़ दे, आटा ले ले चोकर छोड़ दे, पानी छान ले साफ कर ले। बोरिंग की जाती है जब, तो बोरिंग में पानी मटमैला आता है, लेकिन उसको इतना चलाया जाता है कि एक स्तर ऐसा आ जाता है कि मटमैला पानी नहीं आता, बिल्कुल स्वच्छ पानी आता है। तो शोध लिया गया। तो हर जगह शोध करके काम करो। नग पसाण जग सकल है पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नगते भी उत्तम पारखी है। सत्य वस्तु का विवेचन करने वाला पारखी वो सर्वोच्च है। वो पारख गुण आप में हम में सब में विद्यमान है। सतगुरु कबीर ने हर जगह परख की कसौटी लगाने की राय दी। बड़े पुरुष आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, सभी शास्त्र आदरणीय है। रामकृष्ण जैसे आदरणीय है वैसे मोहम्मद ईसा आदरणीय है। और दुनिया के हिंदू आदरणीय है, मुसलमान ईसाई यहूदी सब आदरणीय है। दुनिया के सभी महापुरुष, सभी ग्रंथ, सभी मत, सभी मनुष्य जीव मात्र आदरणीय है। लेकिन विवेक हर जगह लगाना है, विवेक से काम लेना है, सच लेना है, झूठ छोड़ना है। कबीर साहब के विचार में ऐसा नहीं कि पोथी को मानना पड़ेगा। वे कहते हैं विचारो पोथी में क्या लिखा है। परंपरा है तो इसलिए मानना पड़ेगा। परंपरा छोड़ के हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन परंपरा की सब बातें आचरण नहीं की जा सकती। आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने, वैदिक पंडितों ने कलिवर्ज नाम की पुस्तक लिखी है, संस्कृत में है कलिवर्ज। यानी कलिकाल में ये नहीं करना चाहिए। और 55 मुद्दे हैं जो वैदिक हैं, वेद के सब आदेश हैं, 55 मुद्दे। और उनको पंडितों ने कहा ये नहीं करना चाहिए, कलिकाल में नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा? मिठास खंडन। ये नहीं कहा ये गलत है, कलिकाल में गलत है, पहले ठीक था। अपने पूर्वजों को हम गाली नहीं देंगे। हमारे पूर्वज ठीक थे, तब वो समर्थ थे, करते थे, ठीक था। आज नहीं ठीक है, तो मीठा खंडन है। और मीठा खंडन अच्छा होता है। सत स्वीकार ले, गलत को छोड़ दे। और क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि सांप मरे लेकिन डंडा न टूटे। सांप को मारे, ऐसा न मारे कि डंडा ही टूट जाए। सांप मरे डंडा न टूटे। गलत चीज हट जाए और अपनी परंपरा को हम गाली क्यों दें? 55 मुद्दे हैं वैदिक, और उन सब को वैदिक पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। एक मुद्दा, अगर पुरुष अपनी पत्नी का गर्भाधान नहीं कर सकता, ऐसा होता है पुरुष में, वो योग्यता नहीं होती है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, सामान्य लोग तो चुप रहते हैं, लेकिन धनी लोग डॉक्टरों के पास चिकित्सा कराते हैं। तो डॉक्टर जांच करके कह देता है कि इस पुरुष से गर्भाधान नहीं होगा, और कहीं स्त्री को बता देता है स्त्री में गर्भाधान नहीं होगा। तो पुरुष अगर गर्भाधान नहीं कर सकता है, और देख लिया पहले इतनी जांच तो थी नहीं, 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, बच्चा नहीं हुआ,
तो बच्चा की इच्छा है, तो उसने अमुक पुरुष से गर्भाधान करा लिया अपनी पत्नी का। और ये सब जानते हैं, वो छिपा नहीं रखा जाता था, बता दिया जाता था कि भाई अपनी पत्नी का मैंने गर्भाधान अमुक पुरुष से करा लिया है। इसको नियोग कहते थे। ये नियोग की प्रथा वैदिक युग में मान्य थी, वेद के अनुसार था। लेकिन 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कहा नहीं, ये कल काल में नहीं करना चाहिए। तो ये मीठा खंडन है। ऐसे 55 मुद्दे हैं, वो गिना करके क्या फायदा है। तो ये कैसे कहा जाए कि वेद की बात सब मान लेना चाहिए, या अमुक शास्त्र की बात सब मान लेना चाहिए, पुरानी परंपरा की बात है इसलिए मान लेना चाहिए। कितनी पुरानी परंपरा की बातें छोड़ दी गई हैं और सब बात में छोड़ी जाती है। ढिबरी आप जलाते थे, आप बत्ती जलाते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, घर में करवा लेते हैं और बिजली पावर ले लेते हैं, बटन दबाते हैं, चारों तरफ प्रकाश। आप कहें नहीं, हमारे यहाँ पूर्वज लोग दीपक जलाते थे, दिया वही जलाएंगे। तो कौन करता, सब जला रहे हैं बिजली। परंपरा आदरणीय है, लेकिन परंपरा में परिवर्तन अपने आप आता है। हमारे पूर्वज लोग वासस और उत्तरी पहनते थे। वासस और उत्तरी, वासस कहते हैं लुंगी को और उत्तरी कहते हैं चद्दर को। और यही पूरी दुनिया में था। राम कृष्ण का चित्र देखो तो वही है, नीचे धोती है और ऊपर चद्दर है, कोई शर्ट पैंट नहीं है। लेकिन वो बदला, धोती कुर्ता आया, चौबंदी आई, अब शर्ट पैंट हो गया। राजस्थान का वेश अलग, लेकिन अब राजस्थान में शर्ट पैंट हो गया। यहाँ पर पगड़ी की मर्यादा अभी है, लेकिन शहर में जाओ तो पगड़ी वाला कोई मिलेगा। अब अगली पीढ़ी में गांव वाले भी पगड़ी नहीं बांधेंगे। तो ये बाहर की चीजें सब बदलती रहती है। अब तो पूरे दुनिया का पोशाक एक शर्ट पैंट। तो ये सब परिवर्तनशील है, इसमें अपने चित्त को उलझाने की जरूरत नहीं है। दद्दा देखो विनसन हारा, जस देखो तस करो बिचारा। ये साहब का सूत्र कितना बढ़िया। दा अक्षर पर उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ बिनसने वाला है, इसलिए जैसा देखो ऐसा विचार करो, पूंछ पकड़ करके बैठे न रहो। अब ये रहा कि कोई मरे हिंदू समाज में तो उसका दाह संस्कार हो, तो ब्राह्मण का कर्मकांड उसमें, जो दाह करे वो अछूत हो गया। 12 दिन तक वो अलग बैठे, अलग अपना भोजन बना के खाए, घंटा बांधे, उसमें पानी डाले, क्या क्या करे। 13वें दिन पूजा हो, ब्राह्मण आवे भोजन करे, तब शुद्ध हो, इतना दान करो, इतना पुण्य करो, ये कर्मकांड, पिंड दान करो, ये सब जंजाल है। तो निर्गुणी धारा के संतों ने चलाया कि सब जलाओ ही मत, गाड़ दो। गाड़ दिया तो झंझट ब्राह्मणों का नहीं करना है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब तुम शहर में हो, गाड़ने की जगह नहीं है, तो अब यही धर्म मान लो कि गाड़ना ही धर्म है कबीर पंथ का, तो फिर उल्टा हो गया। शहर में हो तो वहाँ विद्युत तापगृह है, बिजली से लाश जलाई जाती है, वहाँ जाकर के लाश दे दो और शुल्क थोड़ा सा लगता है, 2-2.5 घंटे में जल के खत्म हो गए। अब आप धुच बांधे हो, हट हमारा कबीर पंथ है गाड़ना, तो ही ब्राह्मणों की तरह ये भी एक पूंछ पकड़ लिए। जैसा देखो ऐसा विचार करो, गाड़ने को वहाँ जगह नहीं है तो कहाँ गाड़ोगे। अभी एक साधु का कलकत्ता में शरीर छूटा, तो लोग फोन किए, साहब क्या करें। हमने कहा बहुत बढ़िया है, सार है, विद्युत तापगृह में रख दो, जल जाएगा। तो कुछ जो पुराने कट्टर भक्त थे, अरे ये तो बहुत गलत होगा हमारे धर्म के अनुसार, कहीं गाड़ना चाहिए। तो वो दौड़ने लगे गाड़ने के लिए। तो अब सरकार में जब इतला कि, तो कही भाई देखो इसमें तो पहले जमीन सरकार दे, उसका रजिस्ट्रेशन हो, ये सब लंबी प्रक्रिया है, तब तक तो शरीर सड़ ही जाएगा। तब सब महसूस की साहब कहीं वो ठीक किए हैं, तो ले गए जला दिए। तो ये भी वही ब्राह्मणों की पूंछ कबीरपंथी भी पकड़ लिए।
ब्राह्मण एक पूंछ पकड़े थे, कबीरपंथी दूसरी पूंछ पकड़ लिए। गाड़ना, लुटंत, फुकंत, गड़ंत, बहंत, ये 4 प्रक्रिया है। जमीन पर लाश पड़ी है तो पशु पक्षी लूट के खा लिए, लुटंत है। आग में फूंक दिए, फुकंत है। गाड़ दिए, गड़ंत है। पानी में फेंक दिए, बहंत है। ये 4 क्रिया होती रही वैदिक युग से। वेदों में भी ये बात आती है और वैदिक ऋषि सबके लिए उदार हैं कि सबका कल्याण हो। तो कबीरपंथी लोग ये धर्म मान लेते हैं कि गाड़ना है चाहे जो हो, गाड़ने से तरनतार होगा या कबीरपंथ सुरक्षित रहेगा। ये बहुत गलत है। जहाँ जलाने के समय जला दो, जहाँ गाड़ने की सुविधा गाड़ दो। पानी वानी में फेंकना तो पानी को खराब करना है, ये दोनों अच्छा है। गाड़ दो या जला दो, जहाँ जैसी सुविधा हो, और उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। देह तो मर गई, वो जीव निकल गया, उसको खत्म करना है बस। तो विवेकवान बनो। पार्क सिद्धांत सदगुरु कबीर का अनोखा है, जिसमें भ्रांति नहीं और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने की सीख है। आप और हम जो करेंगे सो भरेंगे। अपने कर्मों को सुधारें। हमसे कोई कर्म करवाने वाला नहीं है, हमें कोई क्षमा भी करने वाला नहीं है। हम जो कुछ करते हैं वही फल हमें होना है। इसलिए अपने आप का सुधार अत्यंत आवश्यक है। ये सदगुरु कबीर का निर्देश है। ये बातें अन्य लोग भी कहे हैं, लेकिन फिर घूम करके वो भी कह दिए हैं कि भगवान जो चाहेगा सब होगा, भगवान का नाम ले लो सब कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उल्टा सीधा सब कुछ कह डाले हैं। इसलिए सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है। पारक सिद्धांत एकदम साफ साफ है। वो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है। इसलिए पारखी संत भक्त दृढ़ रहें, कहीं भी भटकने में न लगें। देखा देखी में, टोना टुटका, जादू मंत्र, झाड़ फूंक, ये सब प्रपंच से अलग रहें। जैसे शुद्ध पारक सिद्धांत है उसी के अनुसार आचरण करें और सुखी रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।